कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र हो या फिर इस समाज का थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान हो, यदि हम उससे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार देश की सबसे प्रतिष्ठित जो है नौकरी आईएएस या आईपीएस के लिए क्या करना पड़ता है, तो वह यही कहेगा कि सबसे पहले यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ता है, फिर प्री परीक्षा होती है, फिर मेंस होता है और आखिर में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट आती है, उसमें नाम आने के बाद ही हम जो है आईएएस या आईपीएस या जो भी हमारा रैंक होता है, जिस हिसाब से हम जो है वह रैंक पाते हैं, तब हमारा जो है एक ज़िला में या फिर जिस रैंक के हिसाब से हमें नियुक्ति की जाती है, हम वह जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन आज की जो सच्ची कहानी है, उसमें हम बताएंगे कि बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए हुए कैसे एक छात्र जो है आईएएस बन गया, कैसे उसने अपनी काबिलियत के दम पर ना सिर्फ जिला में सर्वश्रेष्ठ का उसे सम्मान मिला, बल्कि वह एक आईएएस के तौर पर भी नियुक्त हुआ और आज वह एक आईएएस ऑफिसर है। तो चलिए, जो सच्ची घटना है आज की, हम शुरू करते हैं। केरल के कुन्नूर ज़िले में पड़ने वाले थलासरी इलाके में एक लड़का जो है बेहद गरीब होता है। वह 5 साल का होता है, उसके भाई बहन भी होते हैं। वह लड़का खेलने के लिए गया होता है पड़ोस में, अचानक से आता है और रोने लगता है। जैसे ही वह लड़का रोता है, माँ और पिता जो है आते हैं, लड़के को समझाते हैं कि आखिरकार तुम क्यों रो रहे हो। महज 5 साल का लड़का सिर्फ इसलिए रोता है क्योंकि उसे खिलौने चाहिए होते हैं। बगल में एक लड़का होता है और भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह जो है खिलौने खेल रहे होते हैं। लेकिन जैसे यह लड़का जाता है, उनके खिलौनों को छूता है, वे लोग लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। पिता समझाते हैं कि मैं जो है अगले दिन तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, और यह कह करके पिता उसको शांत कराते हैं। माँ भी समझाती है, चूँकि जो लड़का होता है उसके और भी भाई बहन होते हैं। इस तरह से माँ सबको समझाती है और आखिरकार बच्चे को चुप करा के अंदर ले जाती है। घर का छत टूटा हुआ रहता है, लेकिन किसी तरह से जो बच्चा होता है वह रो करके सो जाता है। पिता यह आश्वासन दिलाते हैं कि मैं अगले ही दिन तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। बच्चा सो जाता है, रात हो जाती है। बिना कुछ खाए पिए अचानक वह सुबह उठता है और फिर खिलौने की जिद करने लगता है। पिता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। वह बच्चा पड़ोसी में फिर खेलने चला जाता है। चूँकि बच्चा रहता है, माँ बाप लाख समझाते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है। अब बच्चा जैसे ही खेल कर आता है, पिता को देखता है कि पिता सोए हुए हैं। आसपास भीड़ लगी रहती है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चा आकर के पिता को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता नहीं उठते हैं। जो माहौल होता है वह बहुत ही शोक भरा होता है, क्योंकि जो बच्चे के पिता होते हैं वह इस दुनिया से जा चुके रहते हैं। जब पिता जा चुके रहते हैं, उस समय बच्चे की जो एज होती है महज 5 साल की होती है। माँ बेहद रोती हैं, पड़ोसी भी इकट्ठा होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या है, सब क्यों रो रहे हैं। उसे तो चाहिए था एक खिलौना। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। पिता के मरने के बाद जो है सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आती है। माँ भी गरीब होती हैं, पिता भी आर्थिक तंगी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, चूँकि उनका इलाज नहीं होता है और जो है बीमारी के चलते इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे ही घर की जिम्मेदारी माँ के ऊपर आती है, माँ जो है घरों में चौका बर्तन का काम करने लगती हैं।
पड़ोसियों से कहती हैं कि यदि कोई भी अपने घर में झाड़ू लगवाए या बर्तन मांजने का काम दे तो मुझे ज़रूर बुलाना। बच्चे छोटे रहते हैं। अब धीरे धीरे माँ काम करती है और आखिरकार इस तरह का नौबत आ जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है केरल के थलासेरी इलाके में अनाथालय होता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। माँ की भी तबीयत ख़राब होने लगती है और माँ को लगता है कि मैं जो है बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ, जिसके वजह से माँ अनाथालय में भेजने के लिए मजबूर। 5 साल से लेकर के 13 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है वह अनाथालय में रहता है। कभी कभी वह भाग भी जाता है क्योंकि सपने काफ़ी बड़े होते हैं। सपना होता है, जिद होता है कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का। आँखों में तमाम ख्वाब होते हैं जो ना तो गरीबी बाधा बन सकती थी, ना ही माँ की आर्थिक स्थिति, ना ही वह अनाथालय का दीवार और ना ही कमरा। बच्चा भाग जाता है वहाँ से। कभी कभी तो वह पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्पित रहता है कि वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करता है और वापस फिर अनाथालय में चला जाता है। 13 साल की उम्र में उसे तमाम काम करने पड़ते हैं। वह कभी डिलीवरी बॉय का काम करता है, कभी अखबार बेचता है, तो कभी क्लीनर का काम करता है। पार्ट टाइम काम करते हुए और तमाम आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार का दबाव झेलते हुए ज़रा सोच के देखिए, महज 13 साल का बच्चा, जिसके ख्वाब, जिसके उम्मीदें इतनी बड़ी हो, पढ़ने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित हो, वह बच्चा जो है किन कठिनाइयों से गुजरता होगा। घर की छत टूटी थी और गरीबी का वह समस्या, जो कि माँ भी बीमार चल रही थी। बीमारी माँ की ऐसी थी कि कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि माँ काम करने नहीं जा पाती थी और घर में ही पड़ी रहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आखिरकार इस गरीबी में भी वह बच्चा 12वीं की परीक्षा पास कर लेता है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वह ट्यूशन पढ़ाने लगता है और ट्यूशन पढ़ाते हुए ग्रेजुएशन जो है थालासेरी से ही सरकारी कॉलेज से कंप्लीट कर ली। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वह जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है। 1994 में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है और उसकी जो पहली नौकरी लगती है केरल के स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी के पद पर। सरकारी कर्मचारी के पद पर वह तैनात होता है और परिवार का कुछ दुख दूर होता है। लेकिन कहते हैं जिसके सपने ऊंचे होते हैं उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए वह जो है उनसे पार हो जाता है और आखिरकार 2006 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा देता है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर उसकी नियुक्ति होती है। बेहद ही ईमानदार ऑफिसर और समाज का भला करने वाला। उसके कार्य की चर्चाएं ऐसी होती हैं जैसे कि मानो उसने उस गरीबी को देखा हो और गरीबी को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया हो। वह तमाम एनजीओ से जुड़ता है, लोगों की भला करता है और गरीब बच्चों की सहायता करता है। जो माता पिता बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं उनकी भी मदद करता है। तमाम सामाजिक कार्य और आर्थिक लोगों को सहयोग देते हुए उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है और आखिरकार 2015 में केरल में सर्वश्रेष्ठ डिप्टी कलेक्टर के लिए उसे सम्मानित किया जाता है। सरकार काफ़ी उससे खुश होती है, साथ ही जो जिला वाले होते हैं उसके कार्य की काफ़ी सराहना करते हैं। बेहद ही मेहनती और लोगों को अपने कार्य से प्रसन्न करने वाला वह ऑफिसर नहीं जानता था कि इस अनाथालय में जो उसकी वहाँ की परवरिश थी वहाँ से निकल करके वह अपना नाम जो है पूरे भारत में करेगा। और आखिरकार
2017 में उसके काम के बदौलत उसे आईएएस अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 2019 में उसे कोल्लम का जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। और यह जो लड़का था जिसके पिता की महज 5 साल में मृत्यु हो जाती है, अनाथालय में पड़ता है, घरों में सफाई का काम करता है, उसका नाम जो है बी अब्दुल नसर होता है। बी अब्दुल नसर जो है, जिनका बचपन बेहद अभाव में गुजरा, पिता की मृत्यु हो गई, माँ घरों का काम करके, चौका बर्तन करके अनाथालय में उनको डाल दी। घर की सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन कहते हैं आँखों में सपने बड़े थे, ख्वाब ऊंचा था, और आखिरकार जो है वे एक प्रतिष्ठित आईएएस ऑफिसर हैं। कहते हैं परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, लेकिन यदि मन में कुछ कर गुजरने की लगन हो तो तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ किया जा सकता है। इसकी जो परिभाषा है, उदाहरण है, वह जो है बी अब्दुल नसर जी हैं। वह आज भी एक प्रतिष्ठित ऑफिसर हैं जिनकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा जो है चारों तरफ है। ज़रा सोच के देखिए, यदि उनके सपने ऊंचे नहीं होते, उनके ख्वाब ऊंचे नहीं होते, तो अनाथालय से निकल करके किसी गली के किसी दुकान पे वह बर्तन धुल रहे होते या फिर छोटा मोटा काम कर रहे होते। आज उनको कोई नहीं जानता, ना ही उनकी कोई पहचान होती और ना ही उनकी माँ को उन पर गर्व होता। आज उनके पिता होते तो वह भी गर्व से कहते कि मेरे बेटे ने जो किया है, मैं धन्य हो गया। तो आज की जो कहानी थी उन्हीं आईएएस ऑफिसर की है जिनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। इस सच्ची कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।